बच्चों तो चलिए बात करते हैं हम लोग इतिहास की। और अध्याय चल रहा है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। इसका चौथा भाग है आज। अब तक जो अभी हमने जान लिया है इस अध्याय के बारे में, वो पहला विश्व युद्ध के बारे में, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन और उसका विरोध, और पूर्ण स्वराज की मांग। बच्चों अभी तक जो हमने पिछले चैप्टर में जो पिछले भाग में जो बात की थी, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ से लेते हैं कि दिसंबर, याद होगा, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब देखिए 26 जनवरी 1930 तक हमने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं जनवरी में ही। आज जो हम जानेंगे वो देखिए नमक यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आंदोलन का विस्तार। इसको देखिए चरणबद्ध तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी। वो कैसे की गई, जैसे हमने अभी जाना पिछले वीडियो के माध्यम से और याद किया कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 31 जनवरी, देखिए 31 जनवरी को गांधी जी द्वारा वाइसराय लॉर्ड इरविन हैं जिनको 11 मांगों वाला एक लेटर दिया जाता है, एक पत्र दिया जाता है। वो जो 11 मांगें थी ये आपके सामने हैं, जिसमें पूर्ण रूपेण मदिरा यानी जो शराब की पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, विनिमय दर की घटाना, भूमि लगान आधा करना और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये मांग एक ऐसी मांग थी जो जिससे सभी प्रभावित थे। बाकी मांगें ऐसी नहीं थी। नमक से सभी प्रभावित थे और सभी आराम से समझ भी सकते थे। गरीब से गरीब अनपढ़ आदमी भी समझ सकता था इस चीज़ को। तो इसीलिए इस मांग को लेके चले हैं आगे बात करेंगे अभी। और अगली मांग थी सेना के जो खर्च था उसमें 50% कमी हो, बड़ी बड़ी नौकरियों में जो वेतन दिया जाता है उसमें आधा कर दिया जाए, विदेशी वस्तुओं के आयात पर रोक लगे, भारतीय तट जो हैं वो केवल भारतीयों के लिए सुरक्षित रहें और इसके लिए कानून बने, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए और उन पर जो राजनीतिक मामले लगे हैं उनको हटा दिया जाए और जो निर्वासी यानी बाहर जो भारतीय लोग रह रहे हैं उनको वापस आने की अनुमति दी जाए। जो अंग्रेज लोग क्या करते थे, जो उनको पनिशमेंट के तौर पर विदेश में भेज देते थे, भारत से बाहर भेज दिया जाता था। जो निर्वासित हो जाते थे उनको वापस आने के लिए ये डिमांड की गई थी, मांग की गई थी गांधी जी द्वारा। और गुप्तचर पुलिस जो है उसको हटा लिया जाए और उसके ऊपर जनता का नियंत्रण रहे। आत्मरक्षा के लिए हथियारों की, ये इम्पोर्टेंट थी, हथियारों की अनुमति दी जाए। ये सभी के लिए नहीं थी, लेकिन ये जो लोग थे जिनको आत्मरक्षा की ज़रूरत थी उनके लिए ये मांगें थी। तो सबके लिए जो मांग थी वो नमक की थी और इसीलिए नमक की मांग को उन्होंने पकड़ा था। तो ये जो मांगें मानने के लिए गांधी जी ने 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था लॉर्ड इरविन को। 11 मार्च ये जो मांगें थी उनको 11 मार्च 1930 तक मानने के लिए बोला था, लेकिन उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ना था, उन्होंने कोई वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सत्याग्रह चालू करेंगे। और अपने कहने के अनुसार ही 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को इम्पोर्टेंट डेट है, जो उनका आश्रम था साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद के पास गुजरात में, वहाँ से उनके साथ जो लोग रहते थे, जो विश्वस्त थे, 78 लोग जो वॉलंटियर्स रहते थे, उनके साथ उन्होंने नमक यात्रा शुरू कर दी। वहाँ से पैदल चलना शुरू कर दिया। कहाँ के लिए? दांडी के लिए। आगे चल के पढ़ेंगे।
दांडी के लिए नमक यात्रा शुरू कर दी। कितनी तारीख को? 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ ही चले हैं। ये जो दूरी थी साबरमती आश्रम से और दांडी की, ये 240 किलोमीटर की दूरी थी, जो 24 दिनों में पूरी कर ली। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद 6 अप्रैल, अगली फिर इम्पोर्टेंट डेट है, 6 अप्रैल 1930, दांडी जगह है, दांडी, वहाँ जाकर, दांडी एक गांव है समुद्र तट के किनारे गुजरात में, वहाँ पर जाकर गांधी जी ने नमक बनाया और नमक बनाकर सांकेतिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यानी नमक बनाकर एक सांकेतिक तौर पर ब्रिटिश सरकार को ये दिखाया कि हम आपके कानून को तोड़ते हैं। यानी कानून तोड़ा, यहाँ पर कानून तोड़ा। नमक पर ये कानून था कि नमक आम आदमी नहीं बना सकता था, उस पर सरकार का आधिपत्य था। सरकार ठेके देती थी कंपनियों को और फिर वो कंपनियां सरकार के नियमानुसार नमक बनाती थी और बेचती थी, सरकार को कर देती थी, तो उस पर ये कर लगता था। जबकि वो आम चीज़ थी, समुद्र के किनारे लोग आराम से बना लेते थे, लेकिन ये जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने अपने अधीन कर लिया था और उसी मांग को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। इसके बाद इसके साथ देखिए, यहाँ से 78 लोग चले थे, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते हज़ारों लोग उनके साथ हो गए थे। वो चलते थे और बीच बीच में रुकते थे। हालांकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो इतना आसानी से छोड़ नहीं रही थी। पहले दिन से ही गुप्तचर इनके पीछे लगे हुए थे और उसकी पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। जहाँ पर भी रुकते थे, किस स्थिति में, सारी चीज़ें गुप्त रूप से ब्रिटिश सरकार को बताई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश सरकार की नज़र में थीं। और ये भी था कि हज़ारों लोगों का हुजूम वहाँ पहुँच गया है और इस तरह से नमक कानून तोड़ा है। नमक कारखानों के सामने अब ये जो होने लगा, वहाँ से सांकेतिक रूप से 6 अप्रैल को उन्होंने शुरू किया और उसके साथ ही साथ जो कारखाने वगैरह थे, यानी आंदोलन शुरू हो गया। तो फिर ये जो चला है, नमक के जो कारखाने थे वहाँ प्रदर्शन हुआ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और आगे देखते हैं इस शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, किसानों द्वारा लगान और चौकीदार। इस तरह से ये आंदोलन की एकदम तेज़ी से आगे बढ़ा। अब आगे देखते हैं कैसे और विस्तार हुआ। देखिए, जब जैसे ये चला है, आंदोलन की शुरुआत हो गई तो बहुत तेज़ी से ये फैला। शुरुआत जब तेज़ी से फैला और सब जगह प्रदर्शन होने लगे, कारखानों के सामने प्रदर्शन होने लगे और विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई जाने लगीं। जिस तरह से असहयोग आंदोलन में हुआ था, शहरों में किसानों द्वारा, बागानों में व्यापारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, सब जगह बहिष्कार और ये कानून तोड़ना, इस तरह के काम होने लगे तो अंग्रेज़ सरकार चिंतित हो गई। चिंतित होने के बाद इन्होंने क्या किया, जो कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इसके बाद अब आंदोलन थोड़ा सा ठंडा पड़ना ही था। 5 मार्च 1931, अब इम्पोर्टेंट डेट है फिर, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच समझौता हो गया और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए हाँ कर दिया, सहमति व्यक्त कर दी और उसी समय से ये आंदोलन को बंद कर दिया। अब ये सम्मेलन हुआ दिसंबर 1931 में। कब हुआ? 1931 में दिसंबर में। और इसमें ये लंदन में हुआ। इसमें भारत से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर ये लोग गए थे शामिल होने। देखिए, गांधी जी तो अपनी मांगों को लेकर गए थे भारतीय स्वराज के लिए और अंबेडकर जी ये गए थे अपने आरक्षण की मांग, इनको ये उठाए हुए थे आरक्षण के लिए, दलितों के आरक्षण के लिए, दलितों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे। तो ये चीज़ें वहाँ पर गए और वहाँ पर ये उठाई भी। और जब ये वहाँ गए और सम्मेलन हुआ, सम्मेलन के दौरान मांग उठाई, तो इसमें गांधी जी और
अंबेडकर जी के बीच में, वहीं ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, वहाँ गवर्नमेंट के लोग थे, उनके सामने ही ये दलितों के अलग निर्वाचन के लेकर काफ़ी विवाद हुआ, कहा सुनी आपस में ही होता रहा। लेकिन बाद में इस आंदोलन जो सम्मेलन था, इसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई भी नतीजा नहीं निकला। और गांधी जी और अंबेडकर जी वापस चले आए। वापस आकर गांधी जी ने आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया और ये फिर आंदोलन चलता रहा है। बाद में ये फीका पड़ गया था। यह आंदोलन चला है 1934 तक। अब देखिए, इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि ये जो आंदोलन कैसे कैसे चला है और किस किस तरह से इसमें किस किस की भागीदारी थी, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे और अगले भाग में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस काम को पूरा कर लीजिए और इंतज़ार करिए, अभी जल्दी ही 1-2 दिन में ही डालेंगे। धन्यवाद।